स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ के पूरे दिन का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सूखे पर हो रही सियासत की, तिरंगे को लेकर मचे तकरार की और बताएंगे कि कहां प्रशासन का नहीं ग्रामीणों का अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। साथ ही और भी बड़ी छोटी खबरें जो आपके लिए है जरूरी। तो सरगुजा संभाग में मौसम की बेरुखी से केवल किसान ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन भी परेशान है। संभाग में पिछले 50 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ है। कम बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। बरसात के मौसम में खेतों में पड़ी ये दरारें बताने के लिए काफी है कि सरगुजा संभाग के हालात कितने चिंताजनक हैं। कमोबेश यही नजारा संभाग के सभी जिलों में है, जहां फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। यहां औसतन वर्षा 662 मिलीमीटर होती है, मगर इस बार 289 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। जब से खेत में यानी कि हम लोग धान बोए हैं, पानी का विशाल संकट है सर। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने से अगले कुछ दिनों के भीतर बारिश हो सकती है। कम से कम एक सप्ताह संभावना है, छुटपुट वर्षा होगी, कहीं कहीं वर्षा खंड वृष्टि होगी या स्थानीय प्रभाव से वर्षा होगी। आज माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देश वीसी में मिले हैं, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसानों को तत्काल राहत दिलाने का काम किया जाएगा। खैर, ये समस्या केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। लोरमी से सौरभ दुबे के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे के हालात हैं, जिसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों में नजरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी ने सरकार के पास कोई प्लान नहीं होने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के साथ ही कई जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। बारिश नहीं होने से धरती फटने लगी है। हालात को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों में नजरी आकलन करने के निर्देश दिए हैं। अभी 28 तहसीलों में नजरी आकलन किया जा रहा है। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर सूखे पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे कर लेना ही उचित है, तो जहाँ कम बारिश हुई है उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अनिर्णय वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य को, किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने वाली सरकार है। फिलहाल बारिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। छत्तीसगढ़ में तिरंगे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और बीजेपी जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस ने हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी 11 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत करोड़ों घरों में तिरंगा लगाने की तैयारी है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हमर तिरंगा हमर अभियान शुरू किया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी डीपी पर हमर तिरंगा फोटो फ्रेम का इस्तेमाल कर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 9 अगस्त से, क्योंकि उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस दिन से 9 तारीख से 15 तारीख तक कांग्रेस पार्टी भी पूरे हर एक विधानसभा में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेगी। वहीं इस अभियान पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आजादी की लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया, अब आजादी के 75वीं वर्षगांठ भारतीय जनता पार्टी उसको सुधारने की कोशिश में लगी। स्वतंत्रता की लड़ाई प्रोटोकॉल था, वो कोई पार्टी विशेष पर नहीं था, वो एक आंदोलन था। इस पर सियासत समझ से परे है। ये तिरंगा ही है जो हमें एक सूत्र में बांधे रखता है। मिशन 2023 और 24 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अभी से कमर कस ली। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की रीति नीति के साथ
बूथ मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी और जिला संगठन प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में संगठन के कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई। अजय जामवाल ने 2023 के चुनाव में पार्टी को किन किन तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, इसे लेकर चर्चा की। प्रथम प्रवास है तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक हो रहा है। अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को गतिविधियां बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए, पदाधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं पूरे समय यहां पर उपलब्ध रहूंगा। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री किरण देव, लता उसेंडी, भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब बात बैकुंठपुर जनपद पंचायत की, जहां के सीईओ को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया। हालांकि सीईओ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बैकुंठपुर जनपद में सीईओ पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर विनय कश्यप अभी यहां पर सीईओ के पद पर तैनात हैं, जिन्हें हटाने के लिए कलेक्टर से शिकायत की गई है। सीईओ के खिलाफ जनपद अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह और उपाध्यक्ष आशा महेश साहू के साथ कई अन्य सदस्यों और सरपंचों ने शिकायत की है। आरोप पूर्णतः निराधार है। शासन के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, तत्पश्चात भुगतान किए जाए, शासन के इसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। सीईओ ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। मुझे केवल 3 महीने हुए हैं, तो मैं तो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात ही यहाँ भुगतान किया जाए। इस जनपद पंचायत में पिछले 23 सालों में 26 मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले जा चुके हैं। बात 3.5 साल की करें तो 9 सीईओ हटाए जा चुके हैं। और अब हम आपको सिस्टम की लापरवाही और बदइंतजामी की तस्वीर दिखाते हैं। सिस्टम और जिम्मेदारियों का उदासीन रवैया किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखते चले जाइए, बस आपको कीचड़ और गंदा पानी ही नजर आएगा। ये तस्वीरें किसी नाले की नहीं है, तालाब की भी नहीं। ये तस्वीरें हैं भिलाई के रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की, जो अब कीचड़ खाने में तब्दील हो चुका है। और इसी कीचड़ के गंदे पानी के बीच बच्चों के लिए खाना पकाया जा रहा है। इसी गंदे पानी और खाने से नर्सिंग कॉलेज की 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं, जिनमें से एक छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खाने पीने के लिए हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं सर को, तो सर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, ऐसा करके। उधर जिम्मेदार इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। जांच के नाम पर व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कहते हैं। ये तो इत्तेफाकन, क्योंकि क्या है, देखिए बच्चे लोग सिर्फ हमारे यहाँ से पानी नहीं पीते ना। पानी बच्चा अगर बाहर निकला, यहाँ से जा रहा है, कहीं से भी पानी पी रहा है। कहाँ का पानी पी रहा है, कहाँ का बाहर का कुछ खा रहा है, ये हम बता नहीं सकते। बहरहाल भारी बारिश के बीच बदइंतजामी की तस्वीर सिस्टम की पोल खोलती है। सरकार और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े गंभीर सवाल हैं। बात बिलासपुर की करते हैं, जहां के बेलमुड़ी गांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीणों की कार्रवाई अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर बिलासपुर से सटे बेलमुंडी गांव का है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई नगरीय या जिला प्रशासन की नहीं बल्कि ग्रामीणों ने की है। जी हां, गौठान के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध कब्जा होने पर बार बार शिकायत की गई। जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों ने एकजुट होकर खुद ही अवैध कब्जा हटाने का फैसला किया। इसके लिए ग्रामीणों ने बाकायदा 1 हफ्ते पहले ग्राम सभा भी बुलाई। पहले नोटिस दिया गया, फिर भी नहीं हटने पर बुलडोजर बुलवाकर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया। ग्रामीणों की कार्रवाई की सूचना पर सकरी तहसील के अधिकारी और पुलिस की टीम भी गांव पहुंची। ग्रामीण एरिया में कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम पंचायत ही सक्षम है। इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या केस है मुझे बहुत जानकारी नहीं है। इसकी जब जानकारी लेके फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्रामीणों की इस कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।
सरगुजा जिले में पीएचई विभाग का नया कारनामा सामने आया है। विभाग ने बिना अनुमोदन के ठेकेदारों को 11 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। सरगुजा जिले में 50 से ज्यादा गांव में पीएचई जल जीवन मिशन के काम करा रही है। अभी 5% भी काम पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन विभाग के अफसरों ने बिना अनुमोदन और फिजिकली वेरिफिकेशन के ठेकेदारों को 11 करोड़ 51 लाख रुपए भुगतान कर दिए हैं। अभी तो गड्ढे नहीं खनाया हो पाइप उप का। हाँ, तो कहाँ से अभी पानी आएगा। भाजपा ने मामले की जांच की मांग भी की है। कलेक्टर ने अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है। टेक्निकल अधिकारियों से उसका सत्यापन कराया जाए और जितना काम हुआ है उससे ज्यादा के भुगतान होने पर एफआईआर कराया जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा मेरे आने के बाद मैं लगातार कर रहा हूँ। पूरे ईपीएचई की पूरी टीम को, वहाँ उनके ई को, एसडीओ को, सब लोगों को हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया है। अभी तो जांच के आदेश हुए हैं। जांच होगी तो जाने और कितने खुलासे होंगे। फिर देखना ये भी है कि दोषियों पर कार्रवाई क्या होती है। रायगढ़ जिले में निजी स्कूलों को आरटीई कोटे में एडमिशन के बदले मिलने वाली क्षति प्रतिपूर्ति राशि ही नहीं मिल पा रही है, जिससे स्कूलों के सामने अब संकट खड़ा हो गया है। रायगढ़ में निजी स्कूलों को आरटीई कोटे में एडमिशन के बदले मिलने वाली राशि 2 साल से अटकी हुई है। 25% सीटों में गरीब बच्चों को स्कूलों में फ्री एडमिशन दिया गया है। जिले के करीब 285 स्कूलों में 4200 सीटें आरटीई कोटे की है। बीते सालों में करीब 2500 बच्चों को एडमिशन दिया गया था, जिसके बदले स्कूलों को 1.5 करोड़ से अधिक की राशि शासन की तरफ से मिलनी थी, लेकिन पैसे नहीं मिलने से कई छोटे स्कूल बंद होने की कगार पर है। तो शासन अगर हमारे तरफ थोड़ा ध्यान देके इसको आरटीई का फंड रिलीज कर दे तो थोड़ा सा स्कूलों को राहत मिल जाए। इधर शिक्षा विभाग शासन स्तर से ही देरी की बात कह रहा है। इसकी सूची बना करके और जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें पूरा एंट्री करके रायपुर को भेजा गया है। 21 तारीख को मिलान के लिए बुलाया गया है और मिलान करने के बाद राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी। आरटीई गरीब बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राशि नहीं मिलने पर यदि स्कूल बंद होते हैं तो इसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 1 अगस्त से 13 अगस्त तक वजन अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर के ज्यादातर आंगनबाड़ियों में इलेक्ट्रिक वजन मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। ये नापतौल विभाग की टीम है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन मशीनों की जांच के लिए पहुंची है। ज्यादातर केंद्रों में मशीनें खराब निकली। जब इस संबंध में कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगल बगल झांकते हुए ये जरूर कहा गया कि इसकी शिकायत की गई है। 2 राज्य के केंद्रों का जांच किया गया है, इसमें दोनों में मशीनें खराब है, पर तत्काल व्यवस्था इन्होंने लटकाने वाली मशीन रख के उसमें तौला जा रहा है। हमने विभाग को जानकारी है कि ये इलेक्ट्रिक वाला खराब है तो लटकाने वाली मशीन से वजन ले रही है। वहीं इस मामले में महिला और बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि खराब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को सुधारा जाएगा, वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे। कई मशीनें और पुरानी हो गई हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं। जिन जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन नहीं है वहाँ हमारे यहाँ पे 100% हर आंगनबाड़ी केंद्र में सॉल्टर और एडल्ट वेइंग मशीन जो है वो दोनों चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। अगर मशीन ही ठीक से काम नहीं करेगी तो सुपोषण का सपना कैसे पूरा होगा।